कल हमने प्रश्नावली 16.3 के प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 5 से शुरू कर रहे हैं। 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के दोनों ओर चित है, दूसरा सिक्का अनभिन्नत है जिसमें चित 75% बार प्रकट होता है और तीसरा सिक्का अनभिन्नत है। तीनों सिक्कों में से एक सिक्के को यादृच्छिक चुना गया है, उसे उछाला गया है। यदि सिक्के पर चित प्रकट होता है तो इस बात की क्या प्रायिकता कि वह दोनों ओर चित वाला सिक्का है। तो सबसे पहले हम E1 मान लेते हैं, दोनों ओर चित वाला सिक्का। E2 मान लेते हैं, सिक्का अनभिन्नत है, अनभिन्नत है। अनभिन्नत का मतलब ये होता है कि एक तरफ तो हेड दे रखा है और दूसरी तरफ टेल दे रखा है। और E3 मान लेते हैं, सिक्का अनभिन्नत है। अब सिक्के के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो सिक्के 3 प्रकार के हैं। तो PE1 बराबर P, E2 बराबर P, E3। सिक्के के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, इसकी तीनों की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अब पहले सिक्के के लिए क्या दे रखा है कि दोनों ओर चित है। दोनों ओर चित है तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, PE/E1 बराबर 2/2। क्योंकि दोनों ओर चित हैं तो अनुकूल परिणाम भी 2 होंगे और कुल परिणाम भी 2 होंगे, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, हमारे पास 1 हो जाएगी। इसी प्रकार PE/E2। दूसरा सिक्का क्या दे रखा है, अनभिन्नत है और 75% बार चित प्रकट होता है। 75% बार चित प्रकट होता है तो 75/100 और 75/100 को हल करेंगे तो 3/4 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा सिक्का भी क्या है, अनभिन्नत है। तीसरा सिक्का भी अनभिन्नत है और क्या दे रखा है, अनभिन्नत का मतलब एक तरफ हेड एक तरफ टेल। तो यहाँ तो चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी इसमें। अब हमें क्या निकालना है, कौन सी प्रायिकता हमें निकालनी है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित वाला सिक्का कौन सा है, पहला वाला। तो हम निकालेंगे PE1/E बराबर PE1, PE/E1 बराबर PE1, PE/E1 प्लस PE2, PE/E2 प्लस PE3, PE/E3 हो जाएगा। क्योंकि 3 हमें प्रायिकता दे रखी है इसलिए 3 बार लिख देंगे। PE1 1/3, PE/E1 1 आ जाएगा। 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2 हो जाएगा। 1/3 को 1 से गुणा किया तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 सभी में आ रहा है इसलिए क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इसको हल करेंगे, इधर क्या आ गया 1, इधर क्या आ गया 3/4 और इधर क्या आ गया 1/2 बराबर 1/3 से 1/3 कट गया तो ऊपर क्या बच गया, हमारे पास 1 प्राप्त हो गया है। और 1/3 अब इधर लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम क्या आ जाएगा हमारे पास, लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास 4। तो इधर 4 आ जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/, इधर क्या हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9/4। अब इसको उलट गुणित हो जाएगा तो प्रायिकता क्या प्राप्त हो जाएगी हमारे पास, 4/9। तो हमारे पास दोनों ओर चित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/9। प्रश्न दे रखा है, किसी विशेष रोग के निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से जब वास्तव में उस रोग से रोगी ग्रस्त है। प्रश्न संख्या 6 चल रहा है, किसी विशेष रोग के निदान के लिए रक्त जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त है।
किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति के रक्त की जांच करने पर निदान गलत सूचना देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रसित बताता है। यदि किसी जनसंख्या में 0.1% लोग व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त है तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा। तो सबसे पहले E1 हम मान लेते हैं कि व्यक्ति रोगी है, और E2 मान लेते हैं व्यक्ति स्वस्थ है। तो PE1 बराबर PE2 बराबर PE1 क्या हो जाएगा 0.1 बराबर 1/10, और PE2 हमको नहीं दे रखा है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति रोगी है तो 1/10 है, तो व्यक्ति स्वस्थ कितना होगा 1 - 1/10 बराबर 9/10 हो जाएगा। अब क्या दे रखा है, E को हम व्यक्ति रोग से ग्रसित है, तो PE/E1 जो हमको दे रखा है वो है 99%, 99/100, 99/100 हो जाएगा। और PE/E2 क्या हो जाएगा 0.5%, तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और, तो 5/1000 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालनी है E1 के रेस्पेक्ट में कि व्यक्ति रोगी है, उसके रेस्पेक्ट में हमको प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी PE1/E बराबर PE1 PE/E1 बटा PE1 PE/E1 प्लस PE2 और PE/E2। PE1 कितना है 1/10 इंटू PE/E1 99/100, तो 1/10 इंटू 99/100, और इधर क्या हो जाएगा प्लस 9/10 इंटू 5/1000। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/1000 बटे में 10,000 लघुत्तम हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 990 प्लस 45, तो 99/1000 इंटू 10,000 बटे 945, और 5 9 और 4 13 का 3 हासिल का 1035। 1000 से 3 जीरो कट जाएंगे, और 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 5 से इसको काटे 5 दूनी 10 0 और 5 7 35, 18 का 8 हासिल का 1 और 198/207। अब 198/207 वापस 9 के पार से कटता है, तो 9 दूनी 18 और वापस 9 दूनी 18, तो ऊपर तो क्या जाएगा 22, और 9 दूनी 18 और 3 बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, तो 27 हो गया, 9 तिया 27, तो 22/23 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। एक प्रश्न संख्या 8 दे रखा है, एक बीमा कंपनी ने 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा किया। स्कूटर चालक, कार चालक और ट्रक चालक से दुर्घटना की प्रायिकता क्रमशः 0.01, 0.03 तथा 0.15 है। बीमित व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है। तो E1 हम मान लेते हैं स्कूटर चालक को, स्कूटर चालक। E2 मान लेते हैं कार चालक, और E3 मान लेते हैं हम ट्रक चालक। तो PE1 क्या हो जाएगा 2000 बटे 2000 प्लस 4000 प्लस 6000 बराबर 2000 बटे 12000, ये कट जाएगा तो आपस में क्या आ जाएगा 1/6।
अब PE2 निकालेंगे तो PE2 क्या हो जाएगा 4000 बटे 12, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए तो 4/3, 12 कितने हो जाएंगे। और PE3 निकालेंगे तो 6000 बटे 12000, 6/12 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम प्रायिकता निकालेंगे PE/E1 की। PE/E1 क्या दे रखा है 0.01, PE/E2 क्या दे रखा है 0.03 और PE/E3 दे रखा है 0.15 दे रखा है। अब हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है, स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, यानी कि PE1/E बराबर PE1 PE1/E1 PE1 प्लस PE2 PE/E2 प्लस PE3 PE/E3 हो जाएगा। अब मान रख दें, इसमें क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 0.01, 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.15। इस प्रकार हम इसको हल कर लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या जाएगा 1/6 इंटू 1/100, 1/6 इंटू 1/100 प्लस 1/3 इंटू 3/100 प्लस 1/2 इंटू 15/100 हो जाएगा। तो ऊपर तो क्या मिल रहा है 1/6 इंटू 100, नीचे क्या आ जाएगा 1/100 को कॉमन ले लेंगे और लघुत्तम लेंगे 1/6, 1/3 और 1/2 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 6। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 दूनी 6, तो 6 आ जाएगा, प्लस 2 5 15 दिया 45 बराबर 1/6 इंटू 100 इंटू 6 इंटू 100 बटा इधर कितना आ जाएगा 52। इससे आपस में कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/52 क्या आ जाएगी हमारी स्कूटर चालक होने की प्रायिकता हमें ज्ञात हो जाएगी। ये हो गया आपकी प्रश्न, ये आपके 8 तक के प्रश्न हल हो गए हैं। फिर भी आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।